प्रदेश के 45 लाख गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी। योगी सरकार ने 30 रुपए गन्ने की बढ़ाई कीमत, 7 सालों से बढ़े 85 रुपए प्रति क्विंटल। धामपुर शुगर मिल में आयकर विभाग के छापेमारी, विभिन्न दफ्तरों और रिकॉर्ड रूम की हुई जांच। सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के जवान भी रहे मौजूद। सिद्धार्थनगर को मिला नया जिलाधिकारी, शिवशर अड़प्पा जीएन की हुई नियुक्ति। चित्रकूट में दिखाता सख्त प्रशासनिक अंदाज। कौशाम्बी में पुलिस आबकारी विभाग और एएनटीएफ की संयुक्त कार्रवाई। सैनी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर की छापेमारी, तस्करी में संलिप्त 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 59 किलो 245 ग्राम गांजा बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। प्रदेश के 45 लाख गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार ने गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया है और मूल्य में प्रति 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है और अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 370 से बढ़ाकर 400 रुपए और सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 360 से बढ़ाकर 390 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बुधवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह बढ़ोतरी 2025-26 के पेराई सत्र के लिए प्रभावी होगी। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है और 7 सालों में गन्ने के मूल्य में कुल 85 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है और ये एक ऐतिहासिक वृद्धि है। 85 रुपए कुंटल बढ़ा दिया 9 साल में, 8 साल में। तो आपके सामने 4 बार, चौथी बार है ये चौथा है। 17 का इलेक्शन में नहीं बढ़ाया, 18 में बढ़ाया हमने। जब हम आए तब हमने बढ़ाया। लगभग 46 लाख किसान है उत्तर प्रदेश में जो गन्ना देता है शुगर मिल। जो हमारा जो गन्ना है लगभग 15 से 20% गन्ना हमारा कोल्हुओं में है और वहाँ भी जाता है। देसी खाण हम बोलते हैं, उनमें भी जाता है। तो 46 लाख लगभग किसान हमको गन्ना देता है, जिनको 3000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा फायदा इस मूल्य वृद्धि। अब खबर बिजनौर से है, जहां धामपुर शुगर मिल में बुधवार तड़के आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की, जिससे मिल परिसर में हड़कंप मच गया। टीम ने मिल के विभिन्न दफ्तरों और रिकॉर्ड रूम की जांच पड़ताल शुरू की, जबकि सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के जवान मौजूद रहे। छापेमारी के दौरान मिल स्टाफ के मोबाइल फोन स्विच ऑफ करा दिए गए और ड्यूटी पर आने वाले कर्मचारियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। मौके पर सुरक्षा घेराबंदी बढ़ा दी गई। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की टीम अभी भी मिल में मौजूद है और अभिलेखों की गहन जांच पड़ताल कर रही है। तो छापेमारी से पूरे मिल परिसर में हड़कंप मच गया और बाहर से आने वाले जितने भी कर्मचारी थे उनको भी अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। साथ ही सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के जवान जो हैं वो भी मौजूद रहे। मिल के विभिन्न दफ्तरों और रिकॉर्ड रूम की जांच पड़ताल जो है वो गहनता के साथ में की जा रही है। धामपुर शुगर मिल में आयकर विभाग की छापेमारी की गई। कौशाम्बी से खबर का रुख करेंगे, जहां पर प्रयागराज में वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी नारायण सिंह उर्फ पप्पू की हत्या के विरोध में पत्रकारों में आक्रोश फैल गया। गुरुवार देर शाम सिविल लाइन क्षेत्र में धारदार हथियार से की गई इस निर्मम हत्या के विरोध में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब कौशाम्बी ने बुधवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कड़ी कार्रवाई की मांग की। क्लब ने कहा कि यह हत्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला है और प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। और पत्रकारों ने मांग की कि हत्या की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाए, परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई हो और पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए। क्लब ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर धारा सिंह, प्रसिद्ध मिश्रा, अली मुक्तेदा, ब्रजेश गौतम, इंतजार रिजवी और कई पत्रकार मौजूद रहे।
देखिए, पिछले दिनों हमारे एक पत्रकार साथी के इलाहाबाद में जो है तो हत्या की गई है। हालांकि इस मामले में मुकदमा दर्ज करके पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक जो मेन आरोपी हैं गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हम आज ज्ञापन इसलिए दिए हैं कि आए दिन पत्रकारों के साथ उत्पीड़न और हत्याएं हो रही हैं। इस प्रकार से देखा जा रहा है तो पूरे प्रदेश में जहां एक तरह से पत्रकारों की हत्या हो रही है, उन पे उत्पीड़न हो रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन से हम लोग कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि पत्रकारों के साथ इस तरह के हो रही हत्याएं या शोषण, उसके खिलाफ प्रशासन मदद करे। क्या मांग की गई? मांग में जो है तो यही रखा गया कि पत्रकार के साथ जो हत्या हुई है उसके साथ जो है तो कानूनन कार्रवाई हो, पत्रकार के 1 करोड़ के उनके परिजनों को मुआवजा मिले, सरकारी मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले, आदि तमाम चीजें उसमें ज्ञापन। बाराबंकी में मंगलवार रात स्वाट सर्वेलांस और थाना सफदरगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद में 25,000 रुपए के नामी बदमाश संतोष यादव को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस को गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और आरोपी गोंडा के धनकर का निवासी है और उस पर लूट छिनैती के 9 मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने उसके पास से 315 बोर का तमंचा, कारतूस, मोबाइल और बाइक को बरामद किया। संतोष यादव महिलाओं से पर्स, ज्वेलरी और मोबाइल छीनने की कई वारदातों में वांछित था। तो पुलिस की गोली लगने से शातिर बदमाश जो है वो घायल हो गया और महिलाओं से लूटपाट व छिनैती का मास्टरमाइंड ये बदमाश था। महिलाओं से उनका पर्स और ज्वेलरी लूट लिया करता था ये बदमाश। तमंचा, कारतूस और मोबाइल फोन को भी बदमाश के पास से पुलिस ने बरामद किया। जनपद बाराबंकी में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध लगातार की जाए कार्रवाई के क्रम में जनपद की पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधियों, वांछित अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में जनपद की क्राइम ब्रांच और थाना प्रभारी सफदरगंज की टीम एक चेकिंग कर रही थी। वहाँ एक संदिग्ध आते दिखा, जिसे रोका गया। उसके द्वारा पुलिस टीम पे फायरिंग की गई। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में उसके पैर में गोलियां लगी हैं और अभियुक्त की पहचान संतोष यादव के रूप में हुई है, जो कि जनपद गोंडा के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का रहने वाला। लखनऊ में बीएसपी मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की बैठक हुई। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बैठक ली। बीएसपी कार्यालय में आकाश आनंद भी मौजूद रहे और प्रदेश के पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे और यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बेहद ही अहम बैठक ली। बीएसपी कार्यालय में आकाश आनंद भी इस दौरान मौजूद रहे और यह बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण रही। कई विषयों पर इस बैठक के दौरान चर्चा की गई। तो बीएसपी मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की यह बैठक हुई। और अब खबर कौशाम्बी से है, जहां पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के निर्देश पर नशा मुक्त कौशाम्बी बनाने के प्रयास के तहत सैनी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस आबकारी विभाग और एएनटीएफ की टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर तस्करी में संलिप्त 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 59 किलो 245 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है और साथ ही 2 मोटरसाइकिल, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और नकदी भी जब्त की गई। पुलिस ने बरामदगी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। जनपद में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में आज दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को एक मुखबिर द्वारा प्राप्त सटीक सूचना के आधार पर थाना सैनी पुलिस टीम, एएनटीएफ यूनिट बाराबंकी और आबकारी निरीक्षक की टीम के द्वारा थाना सैनी के जीटी रोड स्थित एक दुकान पर छापा मारा गया, जहां से 7 अभियुक्तों को पकड़ा गया है और उनके पास से 59 किलो 245 ग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया है। इस प्रकरण पर थाना सैनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। जो अभियुक्त हैं उनके पास से 59 किलो 245 ग्राम अवैध मादक पदार्थ, 2 मोटरसाइकिल, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 6 मोबाइल और लगभग 15,750। अब खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां जिले को नया जिलाधिकारी मिल गया है और शासन ने अनुभवी और सख्त प्रशासक माने जाने वाले शिव शरणप्पा जीएन को सिद्धार्थ नगर का नया डीएम नियुक्त किया है और इससे पहले
वो चित्रकूट में तैनात थे, जहां अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विकास कार्यों को गति दी और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की। उनकी प्रशासनिक कार्यशैली और सख्त निर्णय क्षमता के चलते उम्मीद की जा रही है कि सिद्धार्थनगर में विकास की रफ्तार और तेज होगी। योगी सरकार द्वारा देर शाम जारी इस व्यापक तबादले को प्रशासनिक दृष्टि से अहम कदम माना जा रहा है और शासन का कहना है कि इन तबादलों का उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। और अब जिले की निगाहें नए डीएम शिवशरणप्पा जीएन पर टिकी हुई है कि वो जिले को किस नई दिशा में आगे बढ़ाते हैं। और अब खबर बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अहिरवाड़ा से है, जहां राम लड़ेते के पुत्र अनिकेत मिश्रा उर्फ राम लखन ने आज दोपहर अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर एक वीडियो वायरल किया, जिसमें वो अपने ससुराल के द्वारा प्रताड़ित होना बताया जा रहा था और इसके बाद में उसने घर जाकर के फांसी लगा करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली। युवक की मौत के बाद में उसके परिवार में कोहराम मच गया और जानकारी के अनुसार युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर के वायरल हो रहा है। और वहीं घटना की सूचना बीसलपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार शुक्ला को दी गई। इसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद में पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के गहनता के साथ में जांच पड़ताल कर रही है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए इंडिया है। अब खबर मुरादाबाद से है, जहां मदरसे द्वारा छात्रा का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने के मामले पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने स्पष्ट किया कि देश शरीयत से नहीं बल्कि संविधान से चलता है। और उन्होंने कहा कि मदरसे पर जो जांच चल रही है वो संवैधानिक दायरे में है और किसी भी तरह शरीयत लागू करना गलत है। संजय निषाद ने इसे पढ़ाई लिखाई का मामला बताया और कहा कि ये कोई इस्लामिक देश नहीं। वहीं सपा नेता आजम खान को स्टार प्रचारक बनाने पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इस पर जवाब सपा को देना चाहिए, क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद में उन्हें स्टार प्रचारक बना दिया गया, जो कि गलत है। इसका जवाब तो सफाई को देना चाहिए। आज के दिन में उनको उसके बारे में जवाबदेही है। जनता जनार्दन है, जज है, ऑटोमेटिकली फैसला जनता लेती है कि ऐसे लोगों पे उन्हें वोट बढ़ेगा कि घटेगा। अब अभी भेज के क्या करेंगे? आदमी को दुख के समय, उनकी बिरादरी के लोग भी जान रहे हैं जिनको भेज रहे हैं कि दुख के समय खड़ा रहते तो ठीक था, जेल में बाहर आ गए तो अब उनको चाहे कौन प्रचारक बना दें, वो समाज थोड़ी उसे। अब खबर बागपत से है, जहां धर्मांतरण और यौन शोषण का मामला फिर से सुर्खियों में है। डिंपल तोमर नाम की पीड़िता ने पुलिस पर लापरवाही और आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि अल्ताफ मलिक समेत 12 लोगों ने उसे होटल में बंधक बना करके धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया, वीडियो बनाई और सामूहिक दुष्कर्म किया। डिंपल ने बताया कि पैसे और दबाव के कारण उसने पहले बयान बदल दिए थे, लेकिन अब दोबारा बयान दर्ज कराने के लिए भाजपा सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष से मदद मांग रही है। और भाजपा जिला अध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय ने पीड़िता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। ये आदमी एकदम से उड़ारी जो बागपत में लेगा, इन लड़कियों का जो शोषण करके, इन लड़कियों को जो ब्लैकमेल करके बार भेजता है। मेरे संज्ञान में उन्होंने दिया है, ये 2-3 लड़की आई थी कि भैया हम इसलिए नहीं बोल रही,
जब तक इसके साथ इंसाफ नहीं हो तब तक हम बोलने वाले नहीं। 15-20 लड़की हैं जिनका इन्होंने यहाँ से बागपत शोषण किया है और जो दाई भाई इन्होंने भेजी है, जो गलत काम ये कराते हैं, जबरदस्ती कराते हैं वीडियो के दम पर। मैं सब अब खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जिले को नया जिलाधिकारी मिल गया है और शासन ने अनुभवी और सख्त प्रशासक माने जाने वाले शिव शरणप्पा जीएन को सिद्धार्थनगर का नया डीएम नियुक्त किया है। और इससे पहले वो चित्रकूट में तैनात थे, जहां अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विकास कार्यों को गति दी और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की। उनकी प्रशासनिक कार्यशैली और सख्त निर्णय क्षमता के चलते उम्मीद की जा रही है कि सिद्धार्थनगर में विकास की रफ्तार और तेज होगी। योगी सरकार द्वारा देर शाम जारी इस व्यापक तबादले को प्रशासनिक दृष्टि से अहम कदम माना जा रहा है और शासन का कहना है कि इन तबादलों का उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। और अब जिले की निगाहें डीएम शिव शरणप्पा जीएन पर टिकी हुई है कि वो जिले को किस नई गति से आगे बढ़ाते हैं। झांसी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबी जीटीएस मूर्ति ने देर रात थाना बबीना क्षेत्र में पुलिस बल के साथ में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आम जनता में सुरक्षा का भाव बनाए रखना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है और एसएसपी ने थाना परिसर का निरीक्षण करते हुए निर्देश दिए कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा तुरंत हटाया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि थाना परिसर की जमीन पर निजी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी प्रीति सिंह और एसपी सदर अरीबा नोमान और थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कानपुर से प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही बालिकाओं की कबड्डी टीम सड़क हादसे का सामना करना पड़ा जब उनका ऑटो सिलेंडर से भरे ट्रक से टकरा गया और इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक खिलाड़ी घायल हो गई। सभी घायलों को मंडलीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल खिलाड़ियों को बीएचयू के लिए रेफर कर दिया गया और दुर्घटना के बाद में ट्रक भी पलट गया। घटना में खिलाड़ियों को चोटें भी आई हैं और हादसे की वजह से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। 9 बजे के आसपास एक एक्सीडेंट हुआ है। थाना क्षेत्र कोतवाली देहात में हुआ है, जसोवर पहाड़ी के आसपास। इसमें एक ट्रक जो था जिसमें गैस सिलेंडर थे वो आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ है। इसमें जो करीब 8 बच्चे इसमें घायल हुए हैं जो यहाँ मंडल स्तर के गेम्स में पार्टिसिपेट करने आ रही थी। इसमें 4 बच्चों की हालत सीरियस थी, जिसमें 3 को भी रेफर कर दिया गया है। एक कार्रवाई प्रचलित है, शेष बच्चों की हालत स्टेबल है जो अस्पताल में एडमिट है। ये बरकछा में कबड्डी टीम आई हुई थी कन्नौज की, क्योंकि कन्नौज और कानपुर के बच्चे थे, लड़कियां थी। एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 9 घायल हुए और यहाँ पे मंडलीय चिकित्सालय जिला चिकित्सालय मिर्जापुर वहाँ लाया गया और यहाँ से जो गंभीर प्रकृति 3 उसमें घायल लड़कियाँ थी उनको बीएचयू ट्रामा सेंटर के लिए रिफर किया जा चुका है। एक को और रिफर करने का अभी पर्चा बन रहा है, तो 4 लोग इस तरह रिफर हो जाएंगे। बाकी अब खबर झांसी से है, जहां टहरौली क्षेत्र में ग्राम गढ़ीकर गाय निवासी माधो सिंह पर जानलेवा हमले का मामला फिर से चर्चा में है। और फरवरी माह में शादी समारोह से लौटते समय तेल डिपो के पास टहरौली के ग्राम कुम्हरिया निवासी महेंद्र राजपूत समेत 6 लोगों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से माधो सिंह पर हमला किया। गंभीर हालत में उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज से भोपाल एम्स रेफर किया गया, जहां वो करीब 5 महीने कोमा में रहे और होश में आने के बाद में माधो सिंह ने बताया कि यह हमला साजिश के तहत किया गया था। और परिजनों का आरोप है कि थाना अध्यक्ष मुकेश चौहान आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे, बल्कि राजीनामा और बीमा क्लेम लेने का दबाव बना रहे हैं। और पीड़ित परिवार ने डीआईजी से शिकायत कर थाना अध्यक्ष पर रिश्वत लेकर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। अब डीआईजी ने मामले की जांच क्षेत्राधिकारी टहरौली को सौंप दी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया है। नमस्कार।